कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत 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 स्वागत है। और बताइए क्या हो रहा है। और मैं अभी सुबह सुबह ही अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो बस मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, मैंने पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मेथी आलू की सब्जी और बनाऊँगी पराठा। तो बस मैंने मेथी आलू जो है वो कट करके और फ्राई रख दिए हैं बनने के लिए। तो ये मेथी में जो है धुलने के बाद उसमें डाल दूँगी। और आज मैं जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ हीटर पे। तो होगा कि सर्दी का मौसम है यार, और लाइट आ चुकी थी। बज रहा है 8, क्योंकि सुबह लाइट चली जाती है, 5:30 बजे चली जाती है, कभी कभी 6 बजे भी चली जाती है। तो तब तक मैं सुबह सुबह जब उठ के इसके बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ। झाड़ू पोंछा मेरा हो चुका है और अभी बाहर नहीं लगाया गया है पोंछा वगैरह, तो वो मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि अभी ठंड भी मौसम है और इसलिए अभी अभी जल्दी से सूखता भी नहीं है। और तो इसलिए मैं सोचा चलो बाद में लगाऊंगी। और अभी मैं खाना पीना बना लेती हूँ, इसके बाद देखेंगे क्या क्या और भी करना है। तो बस मैंने मेथी आलू सब्जी बन रख दी है, इसके बाद इसको ढक दूंगी। और ये नमक जो था वो सब मसालदानी में ख़त्म हो चुका था, तो बस वही मैंने डब्बा जो है बड़ा सा बड़े उसमें अलग रखती हूँ मैं। इसके बाद इसमें छोटे में रख देती हूँ, मसालदानी में कर देती हूँ। तो अभी इसमें डाल दूँगी और इसके बाद में मसालदानी में भी निकाल के रख देना है, क्योंकि ख़त्म हो चुका है। तो बस ऐसे धीरे धीरे काम हो रहे हैं। बच्चे अभी जो हैं वो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि लाइट आ चुकी है। जब लाइट आ जाती है तो बच्चे हमारे पूरे दिन उसी में बस कमरे में रूम में बैठे रहते हैं और रूम हीटर चलता रहता है। तो जब तक लाइट रहती है तब तक बच्चों की कोई दिक्कत नहीं मुझे होती है, लेकिन इसके जब लाइट चली जाती है तब बहुत परेशान बच्चे करने लगते हैं, क्योंकि सर्दी है। अब अगर बाहर भी नहीं खेलने जा सकते हैं, तो बस मैं साथ साथ ये थोड़ा सफाई भी करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कोई सामान निकालती हूँ नीचे और इसका सबसे साथ में ये कपड़ा भी उसमें मारती रहती हूँ। इससे क्या है ना, साफ़ होता भी रहता है एक साथ और गंदा भी नहीं रहता है। तो बस मैंने सोचा चलो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय भी मेरे हस्बैंड पी चुके हैं, बच्चों ने भी नहीं पी है, क्योंकि बच्चों ने भी ब्रश नहीं किया है। और अब ब्रश करने में हमारे बच्चे बहुत परेशान हमें करते हैं। बिट्टू तो काफ़ी ज़्यादा करती हैं, किट्टू भी लिए लिए घूमती रहेगी क्या उसी बैठे बैठे, और जो झूला भी झूल लेगी उसको ब्रश को लिए लिए, और पेस्ट लगाए रहती है, कभी कभी यहाँ दीवारों में लगा देती है। तो ये इसकी कहानी रहती है, बहुत परेशान करते हैं लड़के बच्चे। और स्कूल जब से बंद हो गए हैं तब से यार बहुत परेशानी होती है। नहीं तो बच्चे सुबह सुबह जब उनको तैयार करके वगैरह नहा धुला के बस भेज दो स्कूल, और जब तक आते हैं तो सारी टेंशन ख़त्म रहती है। अब तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, नहाने में भी नखड़े और ब्रश करने में नखड़े, फिर चाय पीने में, खाना खाने में बहुत परेशानी। यार 1 साल होने जा रहा है, बच्चों के यही हाल हैं। तो बस अब मैं पराठा के लिए आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ साथ पराठा बना दूँगी नाश्ते में। इसके बाद अभी मेरे देवर जो हैं वो नहीं हैं, क्योंकि वो गए हैं अपने ससुराल अपनी बीवी बच्चों को लेने। तो हो गया है 10-15 दिन, अब घूम फिर लिया होगा, तो बस अब ले आएंगे। उसके बाद पंजाब जाने की भी तैयारी होगी, तो इसलिए मैं सोच रही वो बना देती हूँ पराठा। और मेरे हस्बैंड की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोगों को पहले बताया था मैंने, उनको पूरी फुंसी निकली है, तो वो बहुत परेशान हैं। तो खाना जब नाश्ता करेंगे इसके बाद ही वो दवा वगैरह लेंगे, तो इसलिए जल्दी बना देती हूँ। और नाश्ता करना ही है तो बच्चे भी खाएंगे थोड़ा बहुत चाय के साथ, और वो भी खा लेंगे। इसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी, और इसके बाद आगे के बहुत सारे काम अभी पड़े हैं। अभी जो बाहर का रूम होता है वो मैं बाद में ही झाड़ू लगा पाती हूँ, क्योंकि जब तक लाइट नहीं जाएगी बच्चे वहीं रहेंगे, तो कंबल वगैरह ओढ़े रहेंगे। और इसके बाद बेडशीट वगैरह सब चेंज करने के लिए रूम खाली होना ज़रूरी होता है। तो जब वो लाइट जाएगी बच्चे बाहर थोड़ी निकलेंगे, थोड़ी सी मौसम टाइम होगा, मौसम भी थोड़ा खुलेगा, तब मैं उस कमरे को सेट करती हूँ। तो वो बाद में वो भी करना पड़ता है। उसके बाद पोंछा भी लगाना है, तो पोंछा हाथ से भी नहीं लगा रही हूँ। सर्दियों में मैं पोंछा भी इस समय वाइपर से ही लगाती हूँ, तो नहाने के बाद भी लग जाता है। वैसे तो गर्मियों में हाथ से लगाती हूँ, तो नहाने से पहले ही लगाना पड़ता है। बस यही सारे काम हैं। इसके बाद पहले खाना देख लेती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, रख देते हैं। इसके बाद सब लोग खा पी लेंगे, तो टेंशन नहीं रहती है खाने की कि किसी ने खाया कि नहीं खाया। तो बस वही मैं आटा गूँथ लेती हूँ, उसके बाद पराठा बनाऊँगी और सब लोग खाएंगे चाय वगैरह के साथ। और उसके बाद दोपहर में देखना है क्या बनाना है, बनेगा बनेगा, नहीं तो खाली कुछ ऐसा भी बन जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कहीं जा भी रहे हैं, क्योंकि शायद दवा लेने जाना है या कहीं पे उनकी तो मीटिंग वगैरह बनी रहती है, तो वो चले जाते हैं। तो सुबह से कहो शाम भी हो जाए तो फिर किसके लिए बनाऊँ, 2 ही लोग हैं, बच्चे और मैं रह जाती हूँ। तो बस हम लोग तो ये मुझे जो है सब सब्जी पराठा कुछ ज़्यादा ही पसंद है सर्दियों में। रोटी तो बहुत कम मैं खाती हूँ,
और बच्चे तो हमारे खाते ही नहीं हैं। अगर रोटी भी होगी तो उसमें भी कहेंगे मम्मी इसको ज़रा सा तेल लगा के पराठा बना दो। तो इसीलिए खाना पीना तो मेरे यहाँ ऐसे ही चल रहा है। तो बस आटा मेरा गूँथ चुका है और बस मैं रख देती हूँ और इसके बाद पराठा बनाने की करती हूँ तैयारी। तो बस मैं ये सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो बस सब्ज़ी मैंने थोड़ा-सा हीटर पे ही रखी रहने दी थी, क्योंकि इस पे रखी रहेगी तो गरम बनी रहेगी और मुझे कुछ कम समझ में वैसी आ रही थी। थोड़ा-सा हल्का-सा पानी से छूट जाता है जब बंद कर दो, तो मैं थोड़ी-सी कलहार देती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको हीटर को ऑन कर दिया है। अच्छे से कलर जाएगी। इसके बाद चलो चलते हैं पराठा वगैरह बना लेते हैं। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ सर्दी का क्या हाल है? मेरे यहाँ तो काफ़ी सर्दी पड़ रही है और हवा बहुत चल रही है, तो बाहर निकलना तो मुश्किल ही सा है। तो बहुत परेशानी क्या है, वैसे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन थोड़े बच्चों को और धूप वूप निकल आती है तो दिक्कत नहीं होती। थोड़ी देर बच्चे छत पे भी खेल लेते हैं, बाहर खेल लेते हैं। और लाइट की तो यही हाल है यार, बहुत कम आती है। तो लाइट जब तक रहती है तब तक तो बच्चे नहीं बाहर निकल भागते हैं, नहीं तो वो बाहर के लिए खेलने के लिए दौड़ते रहते हैं, तो फिर सर्दी का लगने का डर रह जा होता है। तो इसीलिए सोचा मौसम थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है। और अब तो आने वाली है इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थी, सकट चतुर्थी। तो बस उसके लिए भी कुछ सोच रही हूँ तैयारी करने की, लड्डू-वड्डू कुछ बनाने की, क्योंकि अब की बार है वो आदि आ जाएँगे शायद, तो हो जाएगा ना, वरना मेरे यहाँ तो कोई बच्चा है ही नहीं, लड़का नहीं है, तो इसलिए त्योहार को माता जी भी अब की बार नहीं है, तो पंजाब में है तो वो पंजाबी में हो जाता था, लेकिन अब की बार आदि यहाँ हैं, आ जाएँगे शायद। देखो कल या परसों तक आ जाएगा, तो फिर मैं भी करूँगी पूजा और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मेरे यहाँ कैसे सकट चतुर्थी की पूजा की जाती है। तो बस पराठा बन रहा है, तो पहले मैंने गाय का बना दिया है और उसके बाद भगवान जी का भोग का मैं एक पराठा बनाती हूँ कान्हा जी का, और उसको उनका प्लेट अलग लगा देती हूँ। उसके बाद ही हम लोग बच्चे और मेरे घर वाले जो हैं सब लोग खाते हैं खाना। तो बस उसके बाद वो वाला ही भगवान जी का प्रसाद होता है, वही कोई खा लेता है, बच्चे खा लेते हैं, मैं ही खा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो बहुत नहीं खाते हैं, कहते भाई मैं नहीं खाऊँगा। तो बस वो ज़्यादातर मुझे ही खाना होता है, तो मैं ही खा लेती हूँ। तो भगवान जी का भोग पहले निकाल देते हैं और गऊ माता का निकाल देते हैं, इसके बाद ही सब लोग खाना खाते हैं। तो और बस यही चल रहा है यार, सुबह-सुबह बस यही कहानी होती है, क्या बनाएँ, क्या नहीं बनाएँ, कभी कुछ, बस यही बनता रहता है और चलता रहता है। तो बस खाना-पीना सब हो चुका था, अब ये शाम का बज रहा है शायद 3 साढ़े 3 हो गया, क्योंकि बिट्टू जो है स्कूल से आई हैं, वहाँ कोचिंग से, तो उनके चाचा से कह रही थी मुझे आज पार्टी दो चाचा ने, तो चाचा ने ले आए हैं वो जलेबी और बर्गर वगैरह, तो वही बस हो रहा है। और बाबू हमारी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी-प्यारी बातें करती है वो अब, जितनी भी पहले बोली नहीं बोलती हैं, तो अब बहुत परेशान किए थी, कह रही थी मुझे जलेबी खाना है, तो अपने चाचा के साथ ही गई थी। तो वहाँ बिट्टू बता रही हैं कि मम्मी ये क्या-क्या कह रही थी, गोलगप्पे इसने खाए और चटनी लगा के, ऐसे-ऐसे देखो बता रही है, एक उँगली उठा-उठा के कि मैंने इतना खाया, ये किया, वो किया। तो बस ये है हमारे बाबू की कहानी। और हमारी दोनों बेटियां ये देखो खाने में जलेबी है, बर्गर है। तो बस बिट्टू कह रही थी कि आप चाचा ने एक लिया है या 2 लिए हैं, क्योंकि बिट्टू नहीं खाती हैं, इनको कड़वा लगता है। और ये जलेबी अपने लिए लाई थी और बाबू भी जलेबी खाएंगे, तो और मुझे जलेबी कुछ कम पसंद है मीठा, तो मैंने अपने लिए कहा था कि बर्गर ले आना। और समोसे भी मिले नहीं, समोसे बने नहीं थे। और 26 जनवरी का वो था, तो इसलिए कुछ कम सामान मिल रहा था, इसमें ख़त्म हो गया है। बस वही बच्चे और हम लोग, बस यही मेरे यहाँ होता है, इसलिए तो खाना जो है दोपहर में तो काफ़ी कम ही बन पाता है, क्योंकि कुछ खा लिया, कहीं कुछ कभी इच्छा हुई तो हम लोग कहीं चाउमीन बना ली दोपहर में, या कभी पास्ता बन गया, और बस यही सब लोग खा लेते हैं। तो अब सीधे-सीधे शाम को खाना बनेगा, तो ये कम्बल आप लोग देख रहे हैं, सोचते होंगे कि इन्होंने कम्बल अभी तक नहीं उठाया गया है, तो मेरे हस्बैंड लेटे थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादातर वो लेटे रहते हैं, उनको बहुत परेशानी है, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, बहुत कहो भी तब भी ऐसे बच्चों जैसे करते हैं हरकतें, कहा कि डॉक्टर को दिखाओ, तो ऐसी दवा ले आएँगे कहीं इस मेडिकल पे, कहीं उस मेडिकल से ले आए, तो वो नहीं आराम हो रही है, फुंसी जो है वो फूट गई है, लेकिन वो बहुत दिक्कत दे रही है, उसमें घाव जैसा हो गया है।
तो खैर अब बच्चे तो आप हो नहीं, मैंने भाई कई बार उनसे कहा भी लेकिन नहीं सुनते हैं। खैर, हेलो एवरीवन। और अब मैं ब्लॉग का कर देती हूँ दी एंड, क्योंकि बज रहा है रात का 10 और मैं सोने जा रही हूँ। और हमारे बच्चे वगैरह जो हैं वो लेट चुके हैं, बाबू हमारे यहाँ पे सोए हुए हैं। तो बस अब मैंने सोचा चलो ब्लॉग का दी एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने भी देखा मैंने ब्लॉग का दी एंड नहीं किया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से दो बातें करके और ब्लॉग का दी एंड कर देती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ मनोबल मेरा बनाए रखें। और सब्सक्राइब तो यार ऐसे थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन कटते बहुत हैं पूरे दिन में, जितने भी बढ़ते नहीं हूँ। जहाँ से आती शुरुआत करती हूँ वहीं पे फिर वापस लौट के आ जाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा मेरी इच्छा कम सी होने लगी है, क्योंकि अब मन नहीं होता है। जब तक कुछ इंटरेस्ट होता है चीज़ में, कुछ आगे बढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट लगता है कि चलो कोई चीज़ बनाएं। लेकिन जब नहीं बढ़ते हैं तो सोचती हूँ चलो हटो, टाइम वेस्ट हो रहा है खाली मूली। मेरे पास काफ़ी सारे काम हैं और यही सिर्फ एक काम नहीं है जो मैं इसमें ही देखूं, और काफ़ी सारे काम हैं तो नहीं भी मन होता है। लेकिन खैर सोचती हूँ एक साल देख लेती हूँ, और जो कुछ थोड़ा बहुत डालना है तो एक दो डाल देती हूँ वीडियो। और क्योंकि मुझे इसी पे डिपेंड नहीं है, मेरे पास और भी सारे काम हैं तो बस मुझे वो भी करने हैं। तो बस मैं सोने जा रही हूँ और आप लोगों को भी गुड नाइट बोल देती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और सर्दी में अच्छे से आराम से सोइए और खूब अच्छा अच्छा बनाइए और खाइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।